हट जुड़ गए हैं। दिलीप जी, गुड मॉर्निंग। आप टाइटन की कॉन्वर्सेशन सुन रहे होंगे। पहले तो इसी स्टॉक की बात हो जाए। काफ़ी बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है। इस क्वार्टर के नंबर्स थोड़े डिसअपॉइंटिंग रहे, लेकिन क्या राय होगी आपकी यहाँ पर? अगर पोर्टफोलियो में है तो क्या करें, अगर नहीं है तो क्या लेने का समय है? गुड मॉर्निंग अनुज। अनुज जी, मुझे लगता है ये टाइटन का रिजल्ट भले ही कमजोर थोड़ा बहुत आया एक्सपेक्टेशन के मुकाबले, और मैंने जिस तरह से सुना उन्होंने एक दो रीजंस भी दिए, लेकिन जो स्केल पे वो काम कर रहे हैं, ये बहुत स्वाभाविक है कि एक दो क्वार्टर शायद मिस हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी भी इसमें एक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपको आपका कोर पोर्टफोलियो बिल्ड करना है तो उसमें टाइटन जरूर होना चाहिए। यहाँ से ऐसा है कि टाइटन शायद नेक्स्ट 2 to 3 years में विल स्टिल गिव सिग्निफिकेंटली अबव एवरेज रिटर्न्स, और मार्केट को जरूर आउट परफॉर्म करेगा। मुझे पर्सनली लग रहा है कि शायद यहाँ से एक 18-20% कंपाउंडेड सीएजीआर रिटर्न्स दे सकता है वो नेक्स्ट 2 to 3 years, और इसको जरूर एक पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। बिकॉज अगर आप देखें कि उसके आईवेयर है, वॉच सेक्शन है, फिर जो नए सेगमेंट में जा रहे हैं, ज्वेलरी की तो बात ही अलग है, लेकिन सब सेगमेंट में ग्रेजुअली दे आर कमिंग बिकमिंग अ लॉट मोर प्रॉफिटेबल। और अभी जो सारी का भी जो नया बिजनेस किया है उन्होंने, आई थिंक दैट आल्सो ग्रेजुअली विल कम इनटू प्ले। और जिस तरह से ये द एंटायर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, टाइटन सर्टेनली कैन गिव अ बिग रिटर्न्स इन द इयर्स टू कम। तो टाइटन बड़े रिटर्न्स आपको आगे दिलाएगा। दिलीप जी, गुड मॉर्निंग। ये जो इंपोर्टेड कंसर्न्स भारतीय बाजारों पर हावी हुए हैं और जो करेक्शन देखने को मिला है कलर आज में, फार्मा कंपनियां फिर से फ्रंट फुट पर आ गई हैं। हमने वैसे भी यहाँ पर देखा था कि अर्निंग्स में बेहतरी की उम्मीद जग रही थी। आप क्या अपना एक्सपोजर इस स्पेस में बढ़ाएंगे कंसिडरिंग नंबर्स में इंप्रूवमेंट है और ऑफ कोर्स एक डिफेंसिव स्पेस है ही? आपने कौन सा सेक्टर बोला? फार्मास्यूटिकल। हेलो दिलीप जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? मैं फार्मास्यूटिकल्स की बात कर रही हूँ, औरोबिंदो, लुपिन, सन फार्मा। हर्षदा जी, मुझे लग रहा है कि शायद फार्मास्यूटिकल्स हैव ऑलरेडी कम बैक इनटू द रेकनिंग। अगर हम देखें कि इस साल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में से काफी अच्छे टॉप 5-6 कंपनीज ने काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं, एंड सन हैज जस्ट रीच्ड अ मल्टी ईयर हाई। मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ से इन टर्म्स ऑफ पैकिंग इन फार्मा, मुझे लग रहा है दिवीज एकदम फोर फ्रंट में रहना चाहिए। दिवीज में शायद यहाँ से भी वो आने वाले 3-4 सालों में एक मल्टी बैगर की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उसको जो अपॉर्चुनिटीज मिले हैं यूरोप में बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स इन यूरोप, और जिस तरह से उसके पास जो स्पेयर कैपेसिटी है, और जिस तरह से वो मैन्युफैक्चर कर सकता है वेरियस मॉलिक्यूल्स, मुझे लगता है दीवी सर्टेनली लुक्स द पिक ऑफ द लॉट। और यहाँ से भी लग रहा है कि सन फार्मा में भी जरूर देखना चाहिए। I would say that Laurus also looks pretty interesting from the current levels, and pharma sector as such आने वाले 1-2 सालों में शायद will come back into the reckoning in a reasonably big way. कि फार्मा सेक्टर की बात होगी। शानदार मूव्स रहे हैं यहाँ पर, डेवीज, लॉरस, इन सब स्टॉक्स में। अच्छा, मार्केट बाय द वे एक बार नज़र रखिए, बैंक निफ्टी अब करीब करीब 200 पॉइंट नीचे आया है। दिलीप जी, एक कंसर्न जो मार्केट की रही है कि इतने शानदार नंबर्स के बावजूद बैंकिंग स्टॉक्स में 1-2% का भी मूव नहीं आया। HDFC बैंक तो 100 रुपये गिर गया, ICICI बैंक 1000 क्रॉस नहीं कर पाया, SBI नंबर से पहले गिर गया। क्या एक रिस्क है कि अब बैंकों की पीक अर्निंग्स जा चुकी हैं, स्पेशली मार्जिन्स को लेकर, और कितनी जस्टिफाइड होगी ये कंसर्न? आई थिंक बैंकिंग ने जरूर एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है विदाउट एनी डाउट, और वो जो गुड परफॉर्मेंस जो हमने देखा पिछले साल के थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में, वो फर्स्ट क्वार्टर में अच्छी तरह से कंटिन्यू हुए हैं। अगर ये मान के चले कि निम्स हैव पीक्ड आउट, पॉसिबली यस। अगर ओवरऑल कंपोनेंट भी देखें कि एक रिटेल सेक्टर है जो बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है, और विद इन रिटेल जो पर्सनल लोन है, जो क्रेडिट कार्ड का सेगमेंट है, जो जिस तरह से जो अनसिक्योर्ड कहा जाता है, वो एक काफी अच्छा ग्रोथ बता रहा है, और जहां पर निम्स बहुत अच्छे हैं। और जिस तरह से आरबीआई भी नजर रख रही है ओवरऑल, तो लग रहा है कि शायद ये एक सेक्टर के ऊपर रिस्क वेट जरा बढ़ा देंगे उन लोग।
दैट इज अ वेरी मच अ पॉसिबिलिटी। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स एक्सेप्ट फॉर एचडीएफसी काफी अच्छे मूव बता चुके हैं इस साल, और शायद ये रिजल्ट के ऊपर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग बहुत ही स्वाभाविक है। यहाँ से रिस्क कम है, लेकिन ऊपर चलने का भी मतलब ऐसा लग रहा है शायद इट मे नॉट रियली आउट परफॉर्म इन अ वेरी बिग वे इन द नियर फ्यूचर, एंड दैट होल्ड्स ट्रू इवन फॉर द मार्केट। तो ऐसा लग रहा है कि बैंकिंग में ध्यान जरूर देना चाहिए, लेकिन बट विद इन दिस एचडीएफसी बैंक रियली स्टैंड्स आउट। जिस तरह से द मैनेजमेंट इज टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, द डिजिटल अप्रोच, मुझे लगता है शायद एचडीएफसी बैंक जो बहुत अंडर परफॉर्म किया है अब तक can give a reasonably good return in the next 18 to 24 months. दिलीप जी, आप ये भी मानेंगे कि ये अब तक की जो रैली देखने को मिली उसमें मिड कैप्स का खासा पार्टिसिपेशन रहा है, और वो नॉर्मली बाजार की हेल्थ और रैली की हेल्थ के लिए पॉजिटिव रहता है। एक पॉकेट जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है वो रेलवे कंपनियां हैं। आज भी देखिए बाजार भर में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, लेकिन आईआरएफसी 9% ऊपर, इरकॉन में हम देख रहे हैं 2.5% का इजाफा, रेल टेल जैसे काउंटर्स में तेजी बनती दिखाई दे रही है। ये जो सरकारी रेलवे कंपनियां हैं, इनमें क्या अभी भी मौका है कुछ पोजीशंस लेने का? क्या आपने एक्सपोजर लिया है हाल में? हर्षदा जी, मुझे लगता है ये रेलवे सेक्टर है और जो डिफेंस सेक्टर है, जैसे आपने सही कहा कि रेलवे ने बहुत ह्यूज आउट परफॉर्मेंस दिया है, और काफी लोग और उनके शेयर प्राइसेस आर एट एस्ट्रोनॉमिकल लेवल, और ये भी मैं तो यही मानता हूं कि दे आर सिग्निफिकेंटली अहेड ऑफ देयर इंट्रिंसिक वैल्यू, वैल्यूएशंस आर एक्सपेंसिव। और अगर हम देखें कि जिस तरह से पीएसयू कंपनीज है, ये नहीं भूलना चाहिए कि जैसे ये कंपनीज के दाम बढ़ते हैं, गवर्नमेंट वेरी राइटली विल कैपिटलाइज ऑन द अपॉर्चुनिटीज, और वो फर्दर डिसइन्वेस्ट करेंगी, और उसमें ओएफएस के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। और काफी सारे कंपनीज में लिक्विडिटी हैज ऑलवेज बीन एन इश्यू, और वो लिक्विडिटी इश्यू विल बी एड्रेस्ड थ्रू द ओएफएस। तो यहाँ से एक सावधानी जरूर एक्सरसाइज करना चाहिए। वन शुड बी कॉशियस, यहाँ से एक बाय करना चाहिए। मुझे नहीं लगता वन शुड इजीली वेट एंड वॉच। आई विल नॉट बी इन अ हरी टू बाय इन दिस सेक्टर। ओके, चलिए, तो ये समय कुछ और स्टॉक्स है। रियल एस्टेट पर कोई व्यू आपका दिलीप जी? रियल एस्टेट में हमने पिछले कुछ दिनों में अच्छी रैली देखी है। आई थिंक रियल एस्टेट में जिस तरह से जो डिमांड हम देख रहे हैं, जिस तरह से प्री सेल्स देख रहे हैं, जिस तरह से कैश सेल्स देख रहे हैं, आई थिंक द कैश फ्लोज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द रियल एस्टेट कंपनीज आर इंप्रूविंग सिग्निफिकेंटली। रिलेटिवली डेट बर्डन काफी नीचे आ रहा है। तो ये वेदर वी टॉक अबाउट फ्रंटलाइन लाइक डीएलएफ, ओबेरॉयज, गोदरेज, और इवन इफ समथिंग लाइक शोभा और प्रेस्टीज, आई थिंक इन सबके बैलेंस शीट आर इन रीजनेबली वेरी गुड शेप। और जिस तरह से जो विजिबिलिटी है और रियल एस्टेट का जो ओवरऑल ब्रॉड मैक्रो विजिबिलिटी लग रहा है, रियल एस्टेट विल कंटिन्यू टू डू वेल इवन फ्रॉम द करंट लेवल्स। So I think some of these frontline companies like Macrotech, DLF, or whether it is Prestige, I think certainly इसमें यहाँ से भी एक reasonable return की उम्मीद की जा सकती है, and we expect the performance to continue to be good over next 12 to 15 months. दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ, और